The question number 38. From the following information, calculate cash flow from investing activities and cash flow from financing activities. तो देखो, प्लांट एंड मशीनरी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लैंड एट कॉस्ट, ये सब दिया हुआ है। कुछ इन्वेस्टिंग के आइटम्स हैं, कुछ फाइनेंसिंग के हैं। अदर इंफॉर्मेशन है जिसमें डेप्रिसिएशन है, फिर प्लांट एंड मशीनरी जो सेल किया गया है, लैंड सेल किया गया है, प्रेफरेंस शेयर्स है, और डिविडेंड है। फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर वाज ऑन 1 अप्रैल 2024। तो सबसे पहले हमें प्लांट एंड मशीनरी दिया है, हम उसका एक अकाउंट बना लेते हैं। साथ में इसमें देखो, हमें डब्ल्यू डी भी वो डेप्रिसिएशन नहीं दिया है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंसेस नहीं दिए हैं। तो ये जो प्लांट एंड मशीनरी है, फिर ये डब्ल्यू डी बी पर है, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी डब्ल्यू डी बी बनाते हैं हम। तो जिसका हम बैलेंस लिखेंगे, डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,50,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 10 lakh, ठीक है। अब इसमें नीचे दिया है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीन। सो बाय डेप्रिसिएशन 50,000। तो यहाँ हम अलग से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं बना रहे हैं। तो जो डेप्रिसिएशन है वो यहाँ प्लांट एंड मशीनरी में ही आएगा। फिर प्लांट एंड मशीनरी ऑफ बुक वैल्यू 60,000 वाज सोल्ड फॉर 40,000। तो हम डब्ल्यूडीबी पे बना रहे हैं, तो प्लांट एंड मशीनरी का बुक वैल्यू ही क्रेडिट साइड पर आएगा, ठीक है। बुक वैल्यू है डब्ल्यूडीबी। सो बाय बैंक हमने सेल किया 40,000 में, और हमें लॉस हुआ क्योंकि 60,000 की चीज 40,000 में सेल हो गई। सो बाय लॉस ऑन सेल 20,000। ये दोनों मिला के डब्ल्यूडीबी है या बुक वैल्यू है। बस इतना ही दिया इससे रिलेटेड। तो इसको हम टोटल कर लेंगे। तो देखो, 10,50,000, 40,000 एंड 20,000, 11 लाख 10,000 माइनस 8,50,000, 2,60,000। सो टू बैंक, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। 11,10,000। तो 2,60,000 का परचेज है, और 40,000 का सेल है, ठीक है। सो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो ये हमारा आउटफ्लो ऑफ कैश हो गया। और फिर सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये हमारा इनफ्लो हो गया जो हमने सेल किया, ठीक है, 40,000। तो ये तो प्लांट एंड मशीनरी हो गया। फिर है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, वो भी हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो 1 लाख, 40,000 से 1 लाख हो गया है। तो 40,000 से 1 लाख मतलब आपने 60,000 का और परचेज किया है। सो परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख माइनस 40,000। तो आपने 60,000 का परचेज किया, तो वो हमारा आउटफ्लो हो गया। फिर है लैंड एट कॉस्ट। तो 1 लाख, 2 लाख का लैंड था, 1 लाख का हो गया, यानी 1 लाख का आपने सेल किया है। और उसके लिए थर्ड लाइन में लिखा है 60,000 के गेन पे किया है। तो सेल ऑफ लैंड 2 लाख, माइनस 1 लाख, इक्वल्स 1 लाख।
प्लस 60,000। तो 1,60,000 का आपने सेल किया तो इनफ्लो हो गया। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड तो यही तीन चार हैं, और कुछ नहीं है। लैंड प्लांट एंड मशीनरी और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, तो ये हम कर लेते हैं, इन्वेस्टिंग को क्लोज। टोटल कर लेते हैं पहले। 1,60,000 प्लस 60,000, सॉरी, 1,60,000 माइनस 60,000 प्लस 40,000 माइनस 2,60,000। सो 1,20,000 का आया, लेकिन माइनस में आएगा। सो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, फिर हम बी पार्ट करेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम। देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल है 20 लाख से 30 लाख हो गया। इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख से 30 लाख। और उसके बारे में क्या दिया है? देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख से 30 लाख आपका इंक्रीज हुआ है, और फ्रेश इशू किया गया 1 अप्रैल को। तो उसमें और क्या दिया है? डिविडेंड। Dividend on equity shares preferred share for the year ended 31st March 2024 was nil, and for the year ended 2025, proposed dividend on equity shares was 10%। तो देखो, जब प्रीफरेंस डिविडेंड या इक्विटी डिविडेंड नहीं था लास्ट ईयर के लिए, और करेंट ईयर के लिए बोल रहे हैं कि प्रपोज डिविडेंड 10% है, तो करेंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड तो हम लेते ही नहीं। ठीक है, पूरे चैप्टर में कंसिडर नहीं करेंगे। हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम का अकाउंट देख लेना चाहिए कि क्या है, क्योंकि 1 लाख से इंक्रीज दिखा रहा है। और प्रीफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31st March 2025 एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। प्रीफरेंस शेयर से हमारे 2 लाख के थे, और 1 लाख के हो गए, यानी 1 लाख से रिडेम्पशन हुआ है, और वो भी 5% प्रीमियम पर। पहले हम प्रेफरेंस शेयर का कर लेते हैं। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 2 लाख माइनस 1 लाख इक्वल्स 1 लाख, और उसका उस वो हुए रिडेम्पशन प्रीमियम पर 105%। सो 1,05,000 के वो रिडीम हुए।
ठीक है। फिर हमने इस पे देखो डिवेंचर्स, डिवेंचर्स तो सेम ही है, 10 लाख का 10 लाख। अब प्रेफरेंस डिविडेंड आपने दिया होगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स कब रिडीम हो रहे हैं, 31 मार्च 2025 में। जब आप प्रपोज डिविडेंड और इक्विटी शेयर्स कर रहे हैं तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी देंगे। सो आपके पास 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स थे, उस पर 10% का प्रेफरेंस डिविडेंड भी जाएगा। सो प्रेफरेंस डिविडेंड 10% ऑफ 2 लाख, क्योंकि रिडेम्पशन हुआ है 31 मार्च 2025 को, तो आपने पूरे 2 लाख रखे हैं पहले अपने पास। सो 520,000। फिर डिवेंचर पर इंटरेस्ट पे करेंगे हम। 10% ऑफ 10 लाख। सो 1 लाख। देखो इसमें हमारा आएगा इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स देखो 20 लाख से 30 लाख का हो गया है। सो 10 लाख का तो यहाँ से आपका इंक्रीज हो रहा है शेयर कैपिटल। एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम 0 से 1 लाख हो रहा है, तो 1 लाख इंक्रीज हुआ है। ठीक है। लेकिन हमने 5,000 का प्रीमियम दिया है प्रेफरेंस शेयर्स पर, वो भी हमने यहाँ से ही दिया होगा। तो यानी कि यहाँ पर हमारा इशू हुआ होगा 1,05,000। 1,05,000 हमको प्रीमियम मिला होगा, तो वो प्रीमियम फिर हमने इसमें से 5,000 दे दिया। 1 अप्रैल 2024 को ये हुआ था। हाँ। और तो देखो 1 अप्रैल 2024 को हुआ। तो हमने जितना भी फ्रेश इशू इक्विटी शेयर से प्रीमियम आया होगा, उसमें से हमने 5,000 दे दिया प्रीफरेंस शेयर्स के रिडेम्पशन में। अब हमारा फिर कितना आया होगा इक्विटी शेयर्स के टाइम पे, 1,05,000, इसमें से 5,000 हमने प्रीफरेंस शेयर्स को दे दिया रिडेम्पशन पे प्रीमियम, तो ये हो गया 11,05,000 का। ठीक है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। फिर हमने प्रीफरेंस शेयर्स का कर लिया। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया, डिबेंचर्स का कुछ नहीं है। फिर हमने डिविडेंड का कर लिया, प्रेफरेंस डिविडेंड, और डिबेंचर इंटरेस्ट भी कर लिया। तो अब हम इसका देख लेते हैं टोटल क्या आएगा। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये देखो, यदि हम सिक्योरिटीज प्रीमियम का अकाउंट बनाए, ठीक है, तो पहले हम ये हमारे क्रेडिट में आना है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, क्रेडिट में, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, बाय बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन तो नील। फिर टू बैलेंस कैरिड डाउन तो 1 लाख, है ना। फिर प्रीमियम जो प्रेफरेंस शेयर्स पर जो प्रीमियम दिया है, तो वो यहाँ आ जाएगा 2
प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के रिडेम्पशन पे दिया है हमने 5,000। सो 1,05,000 का टोटल, 1,05,000। तो ये जो 1,05,000 है ये आ जाएगा बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर्स, है ना, इशू ऑफ शेयर्स से ही। अब आप देखो, इसलिए हमने 1,05,000 लिखा है यहाँ पर। 1 लाख मतलब 1,05,000 ये है, और 10 लाख के शेयर्स, 1,05,000 का प्रीमियम। ठीक है। अब हमारा आंसर डिफरेंट आ रहा है बुक के आंसर से। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं लिया है, जबकि प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास थे और हमने उनको प्री पेमेंट किया, रिडीम किया है 31 मार्च 2025 को। तो हमें उसका डिविडेंड देना होगा 1 साल का, क्योंकि 2024 का उन्होंने मना किया है, लेकिन 2025 का तो देना है जब हम प्रपोज डिविडेंड ऑफ इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। तो ये हमने दिया। प्लस इन्होंने ये यहाँ पर 1,05,000 की जगह 1 लाख ही लिया है इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स में। तो 5,000 का प्रीमियम कहाँ से दिया प्रेफरेंस शेयर्स पर, वो एक पॉइंट है। तो हमने ये यहाँ पर 1,05,000 किया है 1 लाख की जगह, और ये 20,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड दिया है। तो ये दो की वजह से हमारा आंसर 15,000 से डिफर कर रहा है। तो ठीक है, तो हमारा ये आंसर है 8,80,000। थैंक यू।